हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5.3 के कुछ सवाल। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने 5.3 के 1 से लेकर 8 तक के सवाल मैंने बताए हैं और उसके पहले के भी अभ्यास की वीडियोस मैंने बना रखी है। तो उन सभी वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सवाल संख्या 9 से शुरू करेंगे, जो कि लिखा हुआ है, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग, प्रथम 7 पदों का योग में यानी S7 का मान दिया गया। S7 का मान कितना है? 49। और फिर लिखा है प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 बराबर है 289। और आपसे पूछा क्या है? N पदों का योग। N पदों का योग मतलब Sn का मान आपसे पूछ रहा है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको मैंने बताया है कि जो दिया गया है उसी की मदद से बाकी सब चीज़ का मान निकालते हैं। तो आपको दिया क्या गया है? S7। जैसा कि आपको पता है Sn बराबर क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1d। तो S7 का मतलब क्या हो जाएगा? 7/2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7/2 ब्रैकेट में 2a + 7-1 गुणे में d। ठीक है, तो S7 का मान कितना है भाई? 49 बराबर 7/2 2a + 6d। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 बराबर 7/2। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दोनों में से चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा a + 3d। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 बटे में आ जाएगा और बटे में आके जब कटेगा तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ से कह सकते हो कि a + 3d बराबर 7 आ गया। समीकरण संख्या 1 आ गया। तो पहला जो दिया था उसी से हमें क्या मिला? एक समीकरण मिल गया। अब जो दूसरा दिया है उससे दूसरा समीकरण मिल जाएगा। S17 यानी 17/2, क्योंकि Sn बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 यानी 17-1 गुणे में d। तो S17 का मान है 289 बराबर 17/2। कोष्ठक में क्या आ जाएगा? 2a + 16d। वापस से यहाँ आप क्या करोगे? 2 कॉमन ले लोगे, कॉमन जानते हो उभयनिष्ठ। तो 289 बराबर कितना हो जाएगा? 17/2 गुणे 2। यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो a आ जाएगा और यहाँ पर 8d। समझ आ रहा होगा? 2 से 2 यहाँ पे आपका कट गया। 17 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। और 17 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा? 17। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? a + 8d बराबर 17। तो देख सकते हो 2 समीकरण हमको मिल गया। अभी नहीं, दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो चलो हल करते हैं। पहला समीकरण है आपके सामने a + 3d बराबर 7 और दूसरा है a + 8d बराबर 17। तो इसको विलोपन विधि से कर सकते हो। तो नीचे वाले का चिन्ह बदलना होता है, ये कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा? -5d बराबर -10। तो यहाँ से जो d का मान आया वो कितना आ गया? 2। अब d का मान उठा के समीकरण संख्या 1 में रख देंगे। तो a + 3d बराबर 7। तो यहाँ पे अब मान रखो तो a + 3 दूना 6। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 7। 3 दूना 6, 6 इधर आ जाएगा तो -6 बराबर 1। यानी a का मान भी मिल गया और d का मान भी मिल गया। और आपसे पूछा क्या है? n पदों का योग। तो Sn बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? n/2 कोष्ठक में 2a + n-1 गुणे में d। ठीक है, तो अब इसी में मान रखेंगे फटाफट जो हमें पता है। n का मान तो हमें पता नहीं है। 2a का मान कितना निकाले हो? 1। और d का मान कितना है? 2। अब इसी को हम लोग आगे हल करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2 × 1 2 और 2 का गुणा को दोनों में करोगे तो ये आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बचेगा? n/2 गुणे 2n। तो 2 से 2 कट गया और आंसर कितना आया? n²। यानी n पदों का योग कितना आया? n²। तो देख पा रहे हो, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ एकदम अलग नहीं किए हैं। जो दिया गया था 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, उन्हीं दोनों को हल किए, हमें 2 समीकरण मिल गया। दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकाल लिए और उसके बाद Sn पूछा था, n पदों का योग पूछा था, उसी का फॉर्मूला लगा के n पदों का योग निकाल लिए। अगला सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनता है।
ठीक है, जैसा कि पता है पहला पद, दूसरा पद, nवां पद, ठीक है, और उसका एक मानक रूप दे दिया गया है 2 सवाल, ठीक है। तो इस मानक रूप की सहायता से सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, समांतर श्रेणी पता करेंगे और फिर उसके 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। हमें पहले दिया गया है an बराबर 3 + 4n। तो अब इसमें जो है 1 2 3 रखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा पद तुम्हें मिल जाएगा। जैसे a1 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 + 4 एकम 4 यानी 7 हैं। 2 रखोगे तो 3 + 4 दूना 8 यानी 11। फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। 1 क्यों रख रहे हैं, पहला पद, 2 दूसरा पद, 3 तीसरा पद, तो 3 प्लस यहाँ 3 रखोगे तो 4 3 12 और 12 3 15। इसी तरह तुम रखते जाओगे तो तुम्हें एक समांतर श्रेणी मिल जाएगा, 7 11 15, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे एक को समांतर श्रेणी हमको मिल गया और हमें इसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का। तो यहाँ से तुम ज्ञात कर सकते हो कि a का मान कितना निकल गया, 7 यानी पहला पद। d के मान के लिए दूसरे में से पहले पद को घटाओगे तो वो हो जाएगा 11 - 7 बराबर 4। तो d का मान भी पता चल गया, a का मान भी पता चल गया और n का मान कितना है, 15 यानी 15 पदों का योग। तो बस चलो निकालते हैं S15। S15 बराबर n/2 होता है, n/2 मतलब 15/2 और कोष्टक में 2a + n - 1 गुणे में d। तो चलो अब इसी में फटाफट मान रख दो, 15/2 2a का मतलब 7 प्लस और n मतलब 15 पद है ना भाई, तो 15 - 1 गुणे में d यानी 4। अब इसी को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, 7 दूना 14 प्लस यहाँ पे 14 आएगा, 14 चौक 56, ठीक है। तो ये आ जाएगा 15/2 गुणे में 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70। तो 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15 × 35, 525 इसका आंसर आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना आसान है। तुम्हें एक मानक रूप दे दिया गया है, उसी में 1 2 3 4 5 रखोगे तो समांतर श्रेणी मिल जाएगा और समांतर श्रेणी मिल गया तो जितने पदों का योग कहे वो तो निकाल ही सकते हैं। अगला सवाल भी इसी तरीके से है, देख पा रहे हैं यहाँ पे भी एक मानक रूप दिया गया है, इसमें भी हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 9 - 5 एकम 5 यानी 4। दूसरा पद निकालने के लिए 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा -1। तीसरा पद निकालने के लिए 3 रखेंगे तो 9 - 15, 5 3 15, तो ये घटेगा तो -6 और इसी तरह हमें एक श्रेणी मिल जाएगी तो 4, -1, -6। तो इस तरह का हमें श्रेणी मिल गया और कितने पदों का योग ज्ञात करना है, 15 पदों का, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल गया भाई a बराबर कितना मिल गया, a बराबर मिल गया 4। d के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद कितना है, -1 और -4 यानी कितना आ गया, -5, ठीक है। तो a और d मिल गया, श्रेणी पता है, n यानी 15 है, 15 पदों का योग। तो चलो फटाफट निकाल लेते हैं। S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2a यानी 2 गुणे a का मान है 4 प्लस n - 1 यानी 15 - 1 गुणे में d कितना है भाई, -5। बस अब इसी को हल कर देंगे हम लोग। तो 15/2, 4 दूना 8 और 15 में से 1 गया 14, 14 पचे 70, कितना आ जाएगा, 70। तो 15/2 गुणे में -62, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 15 गुणे में -31। अब इसका गुणा कर दो तो 15 1 कम 15, 1 हासिल गया, 15 3 45, 1 46 और माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस है। तो अगला सवाल कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, अब देखो ये जो मानक रूप दिया गया है ना, ये किसी nवें पद का नहीं दिया गया, ये तुम्हें दे दिया गया है n पदों का योग, यानी ये जो है Sn का मान है। Sn कितना है आपका, 4n - n², ठीक है। अब तुम्हें धीरे धीरे इसमें 2 3 सवाल पूछ रहा है। इसमें कह रहा है प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद जानते ही हो, प्रथम पद मतलब एक पदों का योग भी कहोगे तो प्रथम पद ही कहलाएगा। और एक पदों का योग कैसे ज्ञात होगा, जब इसी में 1 2 3 4 5 रखोगे तो एक पदों का योग, 2 पदों का योग ऐसे ज्ञात हो जाएगा। S1 का मतलब एक पदों का योग, एक पदों का योग का तो मतलब पहला ही पद होता है,
ठीक है। तो S1 निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखो 4 गुणे 1 माइनस 1 का वर्ग यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। ठीक है। तो तुम्हें पहला पद पूछा है, देखो यहाँ पर प्रथम पद क्या है, तो पहला पद यानी प्रथम पद, और वो किसके बराबर होगा, S1 के, क्योंकि भाई पहला ही पद का योग तो पहला ही होगा, और वो कितना आया, 3 आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि प्रथम 2 पदों का योग, ठीक है, दूसरा पद नहीं पूछ रहा है, दूसरा पद पूछता तो A2 होता, 2 पदों का योग पूछा है, तो योग के लिए तो बस यहाँ पे 2 रख दो, तो S2 निकाल लो बराबर 4। तो ये आ गया 2 पदों का योग। उसके बाद तुमसे दूसरा पद पूछा है, पहले 2 पदों का योग पूछा था, निकाल लिए। अब हमें पूछा है दूसरा पद, तो याद रखना दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों के योग में से 1 पदों का योग घटा देते हैं। दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों के योग में से 1 पदों का योग घटा देते हैं। तो 2 पदों का योग है 4 और 1 पदों का योग है 3, तो ये आ गया 1, यानी दूसरा पद क्या है, 1 है। उसी तरह हमें इसी प्रकार तीसरा पद भी पूछ रहा है, तो वही उसी तरह करेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए 3 पदों के योग में से 2 पदों के योग को घटाएंगे। तो अब कहोगे सर 3 पदों का योग तो पता ही नहीं है, तो निकाल लो भाई, 3 पदों का योग निकाल लो, तो 4 बराबर 3। ठीक है। तो 3 पदों का योग कितना है, 3। तो 3 पदों का योग 3 है और 2 पदों का योग 4 है, तो ये आ जाएगा -1। उसी तरह 10वां पद पूछ रहा है, तो भाई 10वां पद भी निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा दोगे। अब कहोगे सर ये दोनों पता नहीं है, तो भाई उसको निकाल लो ना। तो पहले 10 पदों का योग निकालोगे, तो 10 पदों का योग का मतलब 4 गुणे 10 माइनस 10 का वर्ग, यानी 4 दहा में 40 माइनस 100 यानी -60। अब 9 पदों का योग ज्ञात कर लो, तो 9 चौक 36 माइनस 81, अब घटा लो इसको, तो 11 में से 6 गया 5 आ जाएगा, यहाँ पे बचा 7 में से 3 गया 4 और माइनस। तो देखो 10 पदों का योग 9 पदों का योग यहीं रख दो। 10 पदों का योग कितना है भाई, -60, और 9 पदों का योग कितना है, -45। तो ये आ जाएगा -60 + 45 यानी -15। तो 10वां पद भी पता चल गया। तो अगर तुम्हें 11वां पूछेगा तो 10 पदों यानी S11 माइनस S10 निकाल लोगे, है कि नहीं। तो उसी तरह हमें nवां पद पूछ रहा है, अब बस यही एक रह गया है ट्रिक। तो जैसे ये निकाल लो वैसे वो निकालोगे। तो nवां पद पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, n पदों के योग में से n-1 पदों के योग को घटा देंगे, है ना। जैसे 10 9 3 2, उसी तरह n-1। ठीक। तो अब ये दोनों निकाल के बस मान रखना है। अब इसमें से ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो दिया गया है। खाली हमें क्या निकालना है, Sn-1। ठीक है। तो Sn-1 के लिए यहाँ पर n की जगह n-1 रख देंगे। तो 4 गुणे n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4n-4 माइनस कोष्टक में a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब इसी में मान रखेंगे, फटाफट मान रखेंगे मतलब कह रहे इसको हल करेंगे, तो यह आ जाएगा 4n - 4 माइनस का गुणा सब में करोगे तो -n² प्लस, अच्छा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो यह आ जाएगा n² माइनस n² आएगा, ध्यान से करना। 4n में 2n जुड़ जाएगा तो 6n और -4 -1, तो कितना हो जाएगा, -5। Sn-1 पता चल गया, Sn हमें ऊपर पता है, तो बस यहाँ मान रख दो। Sn कितना है, 4n माइनस n² माइनस Sn-1 क्या है, -n² प्लस 6n माइनस 5। ठीक है। अब इसी को हल कर दो, 4n माइनस n² माइनस माइनस प्लस n² माइनस का मल्टीप्लाई सब में होगा। ठीक है। तो इस तरह से n² से n² कट गया, 4n में से 6n जाएगा तो -2n + 5। तो ये है आपका nवां पद। हो सकता है आपको लग रहा हो ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बड़ा आसान है। जैसे हम 10वां पद निकाले, जैसे तीसरा निकाले, जैसे दूसरा निकाले, उसी तरह nवां निकाले हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो में बताए गए सवाल समझ में आए होंगे। अगर कोई तुम्हारा सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट में अपने सवाल पूछो, उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा।
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।